हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आज प्री बीएड और प्री डीएड के एग्ज़ाम जिन अभ्यर्थियों ने दिलाया है वह अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाने के बाद की प्रक्रिया क्या होगी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्री बीएड और डीएलएड का एग्ज़ाम दिलाने के बाद की प्रक्रिया क्या होती है। प्री बीएड और डीएलएड एग्ज़ाम दिलाने के बाद कुछ दिनों बाद व्यापम द्वारा मॉडल आंसर जारी किया जाएगा। उस मॉडल आंसर के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका परीक्षा परिणाम क्या होगी। मॉडल आंसर के कुछ दिनों बाद आपका रिजल्ट व्यापम की वेबसाइट में जारी कर दी जाएगी। परीक्षा परिणाम आने के बाद आप व्यापम की वेबसाइट में जाकर के अपना रोल नंबर इंटर कर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। परीक्षा परिणाम में आपकी कितनी नंबर आई है, आपकी कैटेगरी रैंक कितनी आई है, ओवरऑल कितनी रैंक आई है, उसको आप देख सकते हैं। इसके पश्चात आपकी कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग आपकी SCERT की वेबसाइट में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होती है। तो काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, कैसे होगी, कैसे फॉर्म भराया जाएगा या भरेंगे, इस सब की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। आज हम सिर्फ सामान्य बातों को जानेंगे कि एग्ज़ाम दिलाने के बाद क्या क्या प्रक्रिया होगी, किन प्रक्रियाओं को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए हम जानते हैं कि रिजल्ट आने के बाद की प्रक्रिया क्या होगी। तो रिजल्ट आने के बाद आप SCERT की वेबसाइट में जब काउंसलिंग प्रक्रिया रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तब आप अपने रिजल्ट के आधार पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर SCERT की वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और उस काउंसलिंग प्रक्रिया में आप एक समय में, जैसे कि एक बार काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे तो उस समय आप एक साथ 10 कॉलेज को चुन सकते हैं। अब 10 कॉलेज को आप अपने प्राथमिकता के आधार पर, यदि आपको जो कॉलेज पहले पसंद है उस कॉलेज को आप पहले रख सकते हैं। इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार 10 कॉलेजों को एक साथ आप चुन करके एक काउंसलिंग फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं। काउंसलिंग फॉर्म भरने के पश्चात उसके बाद आपका कॉलेज अलॉटमेंट डेट रहेगा, एक समय सारणी आएगी। उस समय सारणी के आधार पर अलॉटमेंट डेट के दिन आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके आपको देखना होगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अब यदि वो कॉलेज आपको पसंद है तो आप एक्सेप्ट करेंगे और अपना प्रिंट आउट ले लेंगे। यदि आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट कर देंगे तो आप अगले चरण में आपका दूसरा कॉलेज मिलने की संभावना होगी। यदि रिजेक्ट नहीं करेंगे तो आप उस काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको कॉलेज पसंद नहीं आता है तो आप रिजेक्ट अवश्य करेंगे, क्योंकि रिजेक्ट करने के बाद आपको उस काउंसलिंग के अगले चरण के लिए आपको फॉर्म भरने में पैसा नहीं लगेगा। यदि आप रिजेक्ट नहीं करते हैं, ना ही एक्सेप्ट करते हैं, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, तो आपको अगले काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा और अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यदि आपको कॉलेज पसंद नहीं आता है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल करके जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, यदि वे कॉलेज आपको पसंद नहीं है तो आप उस कॉलेज को रिजेक्ट करके सबमिट कर देंगे या छोड़ देंगे। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगी कि आपको
अगले काउंसलिंग के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप उस काउंसलिंग के हिस्सा रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले यदि आप चाहेंगे कि काउंसलिंग में क्या क्या लगेगा, काउंसलिंग फॉर्म कैसे भरेंगे, कब होगी या इसकी समय सारणी कब आएगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसकी समय सारणी और क्या क्या काउंसलिंग में क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। जय हिंद।